चलो दादा कंक्लूड कीजिए। 1 मिनट और नहीं मानोगे। लास्ट। दोबारा फिर मौका दे देंगे, कोई नहीं, आप फिर तैयारी दे दोगे? दे देंगे। चलो जी, धन्यवाद। शकुंतला खट्टक जी। थैंक यू। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। वैसे बतेरी आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, कृषि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और साथ में कहा हेल्थ और एजुकेशन दाएं बाएं बाजू है। मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगी, तीनों डिपार्टमेंटों में जाके देखा क्या हाल है, किसानों का क्या हाल है, हेल्थ का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है। अगर इन तीनों का बुरा हाल है तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। अब मैं बात करती हूं किसानों की। मुख्यमंत्री जी ने कहा था 2022 में आय दुगनी करेंगे, 2025 हो गया है, आय दुगनी नहीं हुई है, ना उनको उनकी फसल का उचित मुआवजा मिलता है। और स्पीकर सर, अब पता क्या लिखते हैं, किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। बड़े शर्म की बात है, किसान अन्नदाता है, किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और उनके साथ ऐसे किया जा रहा है। अब आ जाओ, एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं हमारे। स्पीकर सर, बीजेपी सरकार ने शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। बहुत से स्कूल बंद किए हैं, बहुत से स्कूल मर्ज कर दिए हैं, एक ही स्कूल चला रहे हैं, वहां बरामदे में बच्चे पढ़ रहे हैं। स्पीकर सर, कई टीचरों की कमी है। स्पीकर सर, शौचालय तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव बालंद के अंदर हुआ था ऐसा, खुद पैसे से वहां पानी की व्यवस्था की थी। आज शिक्षा का स्तर इतना गिरा चुके हैं बीजेपी वाले। और एक नई चीज और लाए, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहां बनती है पता है? कहां बनती है? जमीन लेकर के उसमें पूरी व्यवस्था की जाती है। लेकिन बीजेपी सरकार कैसे बना रही है लाइब्रेरी? चौपाल लेती है, उसमें कुर्सी मेज डाल देती है और लाइब्रेरी बन गई। ना वहां किताबों की व्यवस्था है, ना वहां पढ़ाई से रिलेटेड व्यवस्था है। नहीं, ऐसा नहीं स्पीकर सर। स्पीकर सर, मंत्री जी, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, शॉर्ट में चलिए, कोई बात नहीं है, मंत्री जी खड़े हो गए, कोई बात। स्पीकर सर, अभी तो कई परेशानी होगी, अभी तो कईयों को परेशानी होगी। मंत्री जी खड़े हो गए तो शॉर्ट में जवाब। मेरी बहन है, सीनियर है। मंत्री जी शॉर्ट में प्लीज। शॉर्ट में मेरी बहन सम्मानित है, वो सीनियर है। पंचायत विभाग में हमने फर्स्ट फेज में 1000 गांव लिए स्पीकर सर। 891 गांव का हमने चयन कर लिया है, किताबों को ऑर्डर दे दिए, कंप्यूटर के, लैपटॉप के, सब के टेंडर हमने कॉल कर लिए हैं। हम 891 गांव में तुरंत लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। चलिए, हाँ, एक मिनट बहनी। स्पीकर सर, मंत्री जी मेरे साथ चले। बालद गांव के अंदर तो चौपाल भी नहीं मिली थी लाइब्रेरी खोलने के लिए। क्या बात करते हो? और पक्का कुर्सी और मेज के सिवाय अगर वहां अखबार भी मिल जाए आपको, मैं गारंटी देती हूं विधानसभा के अंदर। कैसी बात करते हो आप? स्पीकर सर, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, मैं यह बताना चाहूंगी, पहली बार एमबीबीएस के पेपर लीक हुए हैं। एमबीबीएस का मतलब डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब मरीजों का इलाज करना। अगर पेपर लीक करके एमबीबीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो मरीजों का इलाज कैसा होगा, यह भी बताए सरकार। और स्पीकर सर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। हां, खोलिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, जो मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल,
CHC PHC ऑलरेडी हैं, किसी की बिल्डिंग नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, उनमें सुधार करो पहले, बाद में करिए आप। और मैं ये बताना चाहूंगी, मेरे मेडिकल कॉलेज रोहतक की बात करती हूं, कुछ वार्ड ऐसे हैं सर, स्पीकर सर, बिल्कुल बिल्डिंग जर्जर हालत में है। अक्सर मरीज एक बेड पे दो दो हैं, और जो कॉस्टली इंजेक्शन होते हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं। बेचारे मरीज बहुत से गरीब भी होते हैं, जिन्होंने बैग पे उठा के वो 5 लाख का इंजेक्शन तक लाना पड़ता है। तो बड़े शर्म की बात है। अरे इसको कहते हैं हेल्थ को और एजुकेशन को, भाई दाएं बाएं अर्थव्यवस्था की बाजुएं हैं। और ये और बताना चाहूंगी सर मैं, बेड नहीं मिलता 12-12 घंटे, ट्रॉली पे पेशेंट होते हैं, वहां मरीज के रिश्तेदारों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई बार तो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन MRI कराने जाते हैं तो 1-1 घंटा लग जाता है, उनके पैर दुखने लग जाते हैं, वहां मरीज ट्रॉली पर खड़े रहते हैं। तो मेरी आप लोगों से, सरकार से प्रार्थना, पहले सुधार करो कुछ। 10 साल हो गए आप लोगों को, और 10 साल तक भी हुड्डा साहब को याद करो आप। ये क्या मतलब? हुड्डा साहब ने तो काम किए थे, काम। और स्पीकर सर, सिंचाई की अगर मैं बात करूं, मंत्री जी बैठी नहीं है, कह रही थी पानी का समान बंटवारा। मैं कहती हूं, मेरे को और का पता नहीं, डिस्ट्रिक्ट रोहतक की बात कर रही हूं, हमारी तरफ नहर 1.5-2 महीने में सिर्फ 3 दिन के लिए आती है। एक दिन आती है, स्लो फ्लो होता है उसका, दूसरे दिन उसका फ्लो तेज हो जाता है, तीसरे दिन फिर स्लो होना शुरू हो जाता बंद होने के लिए। क्या यही समान बंटवारा है? बहुत बुरा हाल है। भाई सारे हरियाणा में सारी समस्याएं हैं, लेकिन इनका जो नहीं रेंगती, सिर्फ हमने क्वेश्चन पे लागे रहे हैं, जो नहीं रेंगती हमारे को क्वेश्चन में लागे रहे। भाई तुम अपने 10 साल का अपना काम तो बताओ, हमारे कामों की गिनती कर रहे हैं, तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, अपने कामों की कोई गिनती नहीं है। और मैं स्पीकर सर, युवा की बात करूं, हमारे युवा साथी विदेश क्यों गए, नशे की तरफ क्यों गए? क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही। हमारे हरियाणा के बच्चों को छोड़ के बाहर के लोगों को, बाहर के स्टेटों को जॉब दे रहे हो। हमारे टाइम का आप डाटा निकालना, कितने लोग हरियाणा के लगते थे बच्चे और कितने बाहर के लगते हैं, और आप अपना भी डाटा उठा लो। इसलिए वो बाहर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। किसी को जेल में, वहां जेल में भी जाते रहते बच्चे विदेशों में, किसी को जरूरत नहीं है। अगर आप युवाओं को रोजगार दें, युवाओं को संभालें, तो कोई बाहर नहीं जाएगा। स्पीकर सर, बुढ़ापा पेंशन की बात चल रही थी और राशन कार्ड की। इलेक्शन से पहले तो बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ जाती है, राशन कार्ड भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों से वोट लेनी होती है, और उसके बाद काटने शुरू हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही है, जनता की आवाज है। स्पीकर सर, यहां मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े बताए बजट के, गलत आंकड़े। हमारे विधायक बीबी बत्रा जी ने उनको ठीक किया और ठीक करके बताया आप लोगों को। मैं ये कहती हूं, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रही, आंकड़े बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी स्पीकर सर, जनता 70% आंकड़ों में नहीं बढ़ती, जनता 70% विकास देखती है, काम देखती है। कौन सी सरकार ने क्या काम कराया, क्या विकास कराया? नहीं, इसका जवाब एक मिनट। स्पीकर साहब, मैं अगर
महिलाओं की बात करूं, ये ताली तो हमारे लिए बजा रहे हैं। महिलाओं की बात करूं, 1 लाख रुपए डेयरी खोलने का। अरे 1 लाख में क्या होता है? उसने भाई ने बताया था 1 लाख में तो भैंस का बच्चा भी नहीं आता। और ये भैंस की बात करें हैं, अगर उनको देना है तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त करके आप उनको लोन दीजिए ताकि वो अपना काम कर सके। ऐसे नहीं होता। उस डेयरी का नाम भी बता दो, 1 लाख में तैयार मिले। स्पीकर साहब, ये मेरा ख्याल करे 11वां सेशन बजट, मैं 10 साल से सेम अपने हल्के की डिमांड रख रही हूं, आज तक पूरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने सब डिवीजन की घोषणा की और यहां रुके मारते थे, अब भाई मेरा हल्का मेरा गांव बनियानी घोषणा कराए, लेकिन वापिस ले ली वह घोषणा। लोगों ने वहां लाडू बांटे, खुशी मनाई, फिर लोग कहने लगे भाई मारे गए तो बहुत बुरा हाल हो गया बहन जी, और भाई खट्टर साहब ने कौन है? तो मैंने उनके सामने भी रखी थी और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी पुनः विचार करके सब डिवीजन बनाने का काम करें। स्पीकर सर, मेरे कलानौर के अंदर हॉस्पिटल है, उसकी नई बिल्डिंग बनाए। ओपीडी की बिल्डिंग के लिए तो बजट दे दिया है, लेकिन वार्डों के लिए बजट नहीं है, वो बजट भी देने का काम करें। स्पीकर सर, मेरे हॉस्पिटल कलानौर में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, वे भी रखवाने का काम करें। सीएचसी कानौर की न्यू बिल्डिंग बनाने का काम करें। रोहतक नगर निगम में मेरे 8 वार्ड लगते हैं, नहीं सर 8 वार्ड लगते हैं। 1 मिनट में खत्म कर सर 15 नहीं 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 8 वार्ड लगते हैं और वहां अति गरीब व्यक्ति रहते हैं, ना वहां सीवर की प्रॉब्लम दूर हुई है, ना पानी की, ना सड़कों की। हर बार मैं गंदा पानी भी विधानसभा में ले आई हूं, लेकिन कोई सुधार नहीं है। मिनिस्टर साहब पूरे ध्यान से सुनना। और कुछ गांव भी लगते हैं जहां प्रॉब्लम है, और 2-3 गांव तो ऐसे है हमारे, सिमली खेड़ी साथ, यहां बिल्कुल पानी नहीं है। कृपा करके सुधार करने का। कुछ गांव मेरे टेल पे लगते हैं, पिलाना, मसूदपुर, कटेसरा, गुढ़ान, सुनाना, यहां आज तक पानी नहीं गया है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे जब पानी गया है, लेकिन आज तक पानी नहीं गया। वहां की करजान रही है उन विद्रोह में, कहो तो अगली बार मैं फोटो ले आऊंगी। ये सच्चाई है, हुड्डा साहब ने पानी दिया और मेरा यकीन नहीं आता। यूं सोचो कांग्रेस की विधायक है तो मेरे के लिए चाल पड़ी हो, मैं दिखा सकती हूं। और एक है ना 2013 में एचएसआई डीसी विभाग के द्वारा रिहायशी प्लाटों के ड्रा के लिए बलियाना, नौनंद, खेड़ी साथ के किसानों से हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार 10% प्लाट की राशि के साथ आवेदन करवाए थे। आज तक ड्रा नहीं किया है, क्या गलती कर दी उन्होंने? और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन है, नुका ड्रा करेंगे लेकिन कॉर्नर प्लाट का ड्रा नहीं करेंगे, क्यों भाई? ये कौन सा कानून आ गया? चलिए बाकी लिख के दे दीजिए। बिमला चौधरी। चलो 0 आवर्स में बोल लूंगी सर। थैंक यू सर।